Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I will explain a very important literary topic and that is fireside poets. Student, fireside poets was a group of 19th century American poets and associated with the New England. These poets also known as household or schoolroom poets. Fireside poets also known as household or schoolroom poets. They earned this nickname Fireside because they frequently used the hearth as an image of comfort and unity, a place where families gathered to learn and tell stories. यू गॉट माई पॉइंट। देखो, फायर साइड पोएट्स जो है वो अमेरिकन पोएट्स हैं। इसमें इसके प्रोमिनेंट 5 मेंबर्स हैं, इसमें 5 लोग हैं फायर साइड पोएट्स में। ये अमेरिकन पोएट्स का एक ग्रुप है और इनको फायर साइड क्यों बोला गया? क्योंकि ये क्या करते थे हार्थ के सामने, मतलब चूल्हे। आपने देखा होगा बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में, लाइक एक उनके घर में एक ऐसी ऐसी जगह बनी होती है जहाँ आग जलती रहती है और वहाँ बैठ के वो बुक्स पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, क्योंकि एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये वहाँ का कल्चर है। जैसे हम यहाँ सर्दियों में आग जला लेते हैं और आग के सामने बैठ के हम हाथ तपते हैं, वैसे ही वो लोग जो है उनके घर में एक ऐसी जगह होती है, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, जहाँ आग जलती रहती है और वो वहाँ बैठ के जो है बुक्स पढ़ते हैं। सो इनको इसीलिए फायर साइड बोला गया, क्योंकि उस टाइम में जब रोमांटिक एज में ये ग्रुप आया था, 19th सेंचुरी में रोमांटिक एज में ये ग्रुप आया था फायर साइड पोइट्स। उस टाइम में कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था उन लोगों के पास। ठीक है, अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत सारी गैजेट्स हैं, पर उस टाइम में ऐसा कोई साधन नहीं था। तो वो क्या करते थे, घर में सारे लोग एक इकट्ठे होके और आग के सामने किताबें पढ़ते थे और एक दूसरे को जो है पोइट्री रिसाइट करते थे या स्टोरी सुनाते रहते थे। एक तरह से वहाँ का कल्चर था ये। जैसे इन दिस एरा वी हैव मैनी मोर थिंग्स टू एंटरटेन आर सेल्फ। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में खुद को एंटरटेन करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आजकल मोबाइल फ़ोन हो गया। हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जिससे हम पूरे दिन निकाल सकते हैं, उसके साथ पूरे दिन एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। हमारे पास टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मतलब बहुत कुछ है। बट उनके पास उस टाइम में जो है इन दैट एरा दे हैव नथिंग टू एंटरटेन देमसेल्व्स। मतलब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो एंटरटेन कर सके। तो उनके लिए एंटरटेनमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी बुक्स। सो वो फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ के बुक्स रीडिंग करते थे आग के सामने। तो एक तरह से इसलिए इनको हाउस होल्ड भी इसीलिए कहा गया, क्योंकि फैमिली से रिलेटेड थे ये। फैमिली में लोग एक साथ बैठ के पढ़ते थे, इसलिए इनको हाउस होल्ड पोएट बोला गया। इसीलिए इनको फायर साइड बोला गया, क्योंकि आग के सामने बैठ के जो है फैमिली के लोग पढ़ते थे। और ये खुद भी, ये जो पोएट्स थे, ये खुद भी आग के सामने बैठ के एक दूसरे को पोएट्री सुनाते रहते थे, पोएट्री डिसाइड करते थे या अपनी जो भी लिटरेरी टॉपिक है उस पर बात करते थे। इसलिए इनको फायर साइड कहा गया। स्कूल रूम पोएट्स भी बोला गया इनको। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो बच्चे थे स्कूल के, उनमें भी जो इनकी पोएम्स है वो काफ़ी रिसाइट होती थी स्कूल में भी। सो इसीलिए इनको स्कूल रूम, हाउस होल्ड और फायर साइड पोएट बोला गया। तो आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि इन पोएट्स को फायर साइड क्यों बोला गया। क्योंकि इन दैट एरा लोगों के पास में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं होता था। वो आग के सामने बैठ के किताबें पढ़ते थे, एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते थे या पोइट्री रिसाइट करते थे। और ये जो ग्रुप था 5 जनों का, जो अमेरिकन पोएट्स थे, उनका ग्रुप था। तो ये जो है अपनी पोएम्स को आग के सामने जो है बैठ के डिसाइड करते थे या एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे, किसी लिटरेरी टॉपिक पे बातचीत करते थे। इसीलिए इनको फायर साइड बोला गया। इनकी जो थीम थी, फायर साइड पोएट की जो थीम थी, वो कॉमन मैन थीम थी। मतलब ये किसी स्पेसिफिक या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखते थे। ये इनकी जो थीम थी वो डोमेस्टिक, कॉमन, नेचर, लव, ये थीम थी। ऑब्वियस बात है कि रोमांटिक एज से थे ये, तो इनकी जो थीम थी वो इमेजरी, नेचर, यही थीम थी इनकी, डोमेस्टिक थीम थी। तो ये लोगों को, जो कॉमन लोग हैं, उनको बहुत पसंद आने लगे ये पोएट्स। क्यों? क्योंकि इनकी थीम बिल्कुल जो है कॉमन रखी गई। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड थी इनकी थीम जो थी। इनकी कोई भी पोएम आती थी या कुछ भी इनका रिटन वर्क आता था, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड था, कॉमन लोगों को अच्छे से समझ आ जाता था। ठीक है, ये फायर साइड पोएट्स थे। अब पॉइंट टू पॉइंट रीड आउट करके मैं बता देती हूँ।
The fireside poets, also known as the schoolroom or household poets, were a group of 19th century American poets associated with the New England. आपको समझ आ गया कि इनको हाउस होल्ड क्यों बोला गया, क्योंकि हर एक घर में बोल सकते हो कि आप एक कॉमन थीम थी इनकी, कॉमन लोगों पे थीम लिखी जाती थी, हर एक घर में आपके सामने बैठ के इनकी पोइट्री को रिसाइट किया जाता था या जो है बुक्स रीड की जाती थी। तो इनको हाउस होल्ड पोइट्स बोला गया और इनको फायर साइड पोइट बोला गया और स्कूल रूम पोइट बोला गया, क्योंकि जो बच्चे थे स्कूल के उनके क्लासरूम में भी इनकी पोइट्स पे जो है कन्वर्सेशन होता था। ठीक है। द नेम फायरसाइड पोइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट पॉपुलरिटी देयर राइटिंग वॉज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मैंने बताया था कि इनकी जो राइटिंग थी वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, क्योंकि उस टाइम में टेक्नोलॉजी गैजेट्स इतने इन्वेंट नहीं हुए थे कि लोग अपने अलग तरीके से अपना एंटरटेनमेंट कर सके, तो वो किताबों के साथ एंटरटेनमेंट करते थे। ठीक है। द नेम फायरसाइड पोइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट पॉपुलरिटी देयर राइटिंग वॉज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर फैमिलीज गैदर्ड अराउंड द फायर एट होम। एक फायर के सामने घर पे इकट्ठे हो जाते थे लोग और जो है इनकी जो पोएम्स हैं उनको जो रिसाइट करते थे या उन पे बातचीत करते थे। द नेम वॉज फर्दर इंस्पायर्ड बाय लॉन्ग फेलोज 1850। ये जो फायर साइड नेम है ये कैसे दिया गया? द नेम वॉज फर्दर इंस्पायर्ड बाय लॉन्ग फेलोज 1850 पोइट्री कलेक्शन द सी साइड एंड द फायर साइड। 1850 में जो इसके मेंबर है, प्रोमिनेंट मेंबर, उनमें से एक मेंबर लॉन्ग फेलो भी हैं, उनका पोइट्री कलेक्शन आया था 1850 में जिसका नाम था द सी साइड एंड द फायर साइड। लोवेल पब्लिश्ड अ बुक टाइटल, और एक प्रोमिनेंट मेंबर इनके लोवेल भी हैं। 5 मेंबर बताए मैंने आपको इनके, तो 5 मेंबर्स में से लॉन्ग फेलो जो हैं वो भी इनके मेंबर हैं, तो उनका पोइट्री कलेक्शन आया था द सी साइड एंड द फायर साइड। और उसके अलावा जो लोवेल है उनका, वो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। लोवेल पब्लिश द बुक टाइटल फायर साइड ट्रेवल्स, उन्होंने 1864 में की। ठीक है। लोवेल की बुक है फायर साइड ट्रेवल्स जो 1864 में है, और लॉन्ग फेलो की है पोइट्री कलेक्शन द सी साइड एंड द फायर साइड जो 1850 में है, विच हेल्प सॉलिडिफाई द टाइटल। ठीक है। द फायरसाइड पोइट्स डिड नॉट राइट फॉर द सेक ऑफ अदर पोइट्स। वो अदर पोइट्स के लिए नहीं लिखते थे, फॉर क्रिटिक्स के लिए नहीं लिखते थे, और फॉर पॉसिटरिटी, और वो किसी भी भावी पीढ़ी के लिए नहीं लिखते थे, है ना। पॉसिटरी के लिए नहीं लिखते थे, वो अदर पोइट्स के लिए नहीं लिखते थे, क्रिटिक्स के लिए नहीं लिखते थे। इंस्टेड दे रोट फॉर अ कंटेम्प्रेरी ऑडियंस ऑफ जनरल रीडर्स, जबकि वो कॉमन लोगों के लिए लिखते थे, जनरल रीडर्स के लिए लिखते थे, कंटेम्प्रेरी ऑडियंस के लिए लिखते थे। उस टाइम की तत्कालीन जो ऑडियंस थी, जो रीडर थी, उनके लिए लिखते थे ये। ठीक है। द फायरसाइड पोइट्स डिड नॉट राइट फॉर द सेक ऑफ अदर पोइट्स, फॉर क्रिटिक्स और फॉर पोस्टेरिटी, मतलब भावी पीढ़ी के लिए नहीं लिखते थे। इंस्टेड दे रोट फॉर अ कंटेम्प्रेरी ऑडियंस ऑफ जनरल रीडर्स। ठीक है। एमरसन वंस रोड, राल्फ वेल्डो एमरसन जो एक अमेरिकन पोइट हैं, वो भी बहुत बार, वैसे तो इसके प्रोमिनेंट 5 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के फायरसाइड पोइट्स के, पर बहुत टाइम कुछ मतलब समटाइम्स राल्फ वेल्डो एमरसन को भी इस ग्रुप में जो है इंक्लूड किया जाता है। तो राल्फ वेल्डो एमरसन क्या लिखते हैं, उनका एक अच्छा सा कोटेशन है आई एम्ब्रेस द कॉमन, मैं कॉमन लोगों को गले लगाता हूँ। आई एम्ब्रेस द कॉमन, आई एक्सप्लोर एंड सिट एट द फीट ऑफ द फमीलियर द लो, और मैं ढूंढता हूँ और चरण छूता हूँ फमीलियर लोगों के। ठीक है। तो एक तरह से राल्फ वेल्डो एमरसन है, इनकी जो एक कोटेशन है ये कॉमन पीपल के लिए, कॉमन पीपल को अप्रिशिएट करते हुए है या उनके सपोर्ट में है कि मैं जो कॉमन लोग हैं उनको गले लगाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, उनको ढूंढता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, उनकी चरण छूता हूँ। ठीक है। इन फायरसाइड पोएट्स वर्क, these poets engage with the themes of morality, nature, love and other easy to relate and near universal themes that many readers enjoyed। तो मैंने बताया था कि इनकी जो थीम थी वो बहुत ही कॉमन थी और कॉमन लोगों के लिए लिखते थे, तो मॉरलिटी, नेचर, लव, ये सब इनकी थीम रही। तो इन फायरसाइड पोएट्स वर्क, दीज पोएट्स इंगेज विद द थीम ऑफ मॉरलिटी, नेचर, लव एंड अदर easy to relate and near universal themes के नियर थी, एंड मैनी रीडर्स एन्जॉयड, जिसको बहुत सारे रीडर्स जो है एन्जॉय करते थे। देखो ऑब्वियस बात है कि अभी कोई
मैं कोई बुक लिखूं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट सी लिख दूं, जिसको आप लोग रिलेट नहीं कर पाओ, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं हो, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। और मैं कुछ बुक ऐसी लिखूं या कोई पोम ऐसी लिखूं जो आप लोगों के से टच में हो, लाइक लव पे लिखूं, लाइक सोरो पे लिखूं तो आप लोगों से टच में हो, डेथ पे लिखूं, नेचर पे लिखूं, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी लाइफ में होती है। प्यार, मोहब्बत, मरना, लड़ना झगड़ना, दुख होना, खुश होना, ये सब हमारे को रिलेट करते हैं। तो अगर हम कोई भी ऐसा वर्क पढ़ते हैं, ऐसी पोम पढ़ते हैं, ऐसा नॉवल पढ़ते हैं, तो हमें वो रिलेट करती है, हमें फ़ील होती है, तो हम उसको एन्जॉय करते हैं। और हम उसको एन्जॉय करते हैं तो वो हमें अच्छी लगती है, तो हम और लोगों को जो है रिकमेंड करते हैं, वो बुक सजेस्ट करते हैं, तो लोग और ख़रीदते हैं, तो उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसा ही फायरसाइड पोइट्स जो थे उनकी पोइट्री के साथ साथ था, उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा थी क्योंकि वो कॉमन लोगों को पसंद आने लगी। दे अर्न दिस निकनेम बिकॉज, ये मैंने बता दिया था कि इनको ये निकनेम कैसे मिला। दे अर्न दिस निकनेम बिकॉज दे फ्रिक्वेंटली यूज द हार्थ एज एन इमेज ऑफ कम्फर्ट एंड यूनिटी, अ प्लेस वेयर फैमिलीज गैदर टू लर्न एंड टेल स्टोरीज। ये इनको कंफर्ट कहाँ लगता था, क्योंकि सर्दियाँ वहाँ ज़्यादा होती थी, हार्थ मतलब चूल्हे के सामने बैठते थे ये, वहाँ इनको कंफर्ट फील होता था। एंड यूनिटी, अ प्लेस वेयर फैमिलीज गैदर टुगेदर, और उस जगह पे परिवार एक साथ बैठता था। जैसे अभी तो खैर मुझे नहीं लगता कि अभी भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में लोगों को टाइम नहीं होता है, फिर भी वो एक डाइनिंग हॉल जो है रात के टाइम, डिनर के टाइम सब पूरी फैमिली एक साथ मिलती है, क्योंकि सब अपने अपने ऑफिस से आ जाते हैं। तो हमारा जो अभी का एरा है उसमें ज़्यादातर लोग, मैं सब की बात नहीं कर रही हूँ, वो डिनर के टाइम मिलते हैं। तो ऐसे ही उस टाइम में क्या होता था, फायर साइड के पास सब बैठ जाते थे, हार्थ के सामने सब बैठ जाते थे, और वहाँ पे बैठ के जो है अपनी लिटरेरी टॉपिक पे बातें करते थे। और आजकल तो बातें भी क्या होगी, कोई भी लिटरेरी टॉपिक पे बातें नहीं होती, हम बात करते हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड, लाइक किसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी मतलब हमारे पास में अब वो क्वालिटीज़ नहीं हैं जो उस टाइम में हुआ करती थी। खैर जो भी है, सो कम टू द पॉइंट, इसके पोएट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनके मैंने बताया था 5 प्रोमिनेंट पोएट्स हैं इनके, और बहुत समटाइम्स राल्फ वेल्डो एमर्सन जो है वो भी इस ग्रुप में आ जाते हैं। तो वो 5 प्रोमिनेंट पोएट्स के नाम हैं। हेनरी वार्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, सबसे इम्पॉर्टेंट है हेनरी वार्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जिनको HW लॉन्गफेलो भी बोला जाता है। जॉन ग्रीनलीफ विटर, जॉन ग्रीनलीफ विटर, विटर WHITTIER। फिर जेम्स रसल लॉवेल, जेम्स रसल लॉवेल। फोर्थ वन इज विलियम कलन ब्रांट, विलियम कलन CULLEN ब्रांट। एंड ओलिवर वेंडल होम्स, ओलिवर वेंडल होम्स। ये जो है 5 पोएट्स, इनको आप जो है गूगल पे सर्च करोगे तो इनके नाम आ जाएंगे। तो ये 5 पोएट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फायर साइड पोएट्स हैं। एंड समटाइम्स राल्फ वेल्डो एमर्सन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, ये मैंने बता दिया था आपको। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है फायर साइड पोएट्री की, ईजी टू रीड, रिलेटेबल थीम्स, रिलेटेबल थीम्स है, मॉरलिटी, नेचर, लव, ये सब हमारे से रिलेटेबल थीम्स हैं। यूज़ ऑफ राइमिंग स्कीम, यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पोइटिक्स फॉर्म, इंटरेस्टेड इन थीम्स ऑफ डोमेस्टिक लाइफ जो होती है, घरेलू लाइफ, उनसे रिलेट भी करती है। डोमेस्टिक लाइफ, माइथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स से भी है। कंपोज्ड मैनी नैरेटिव पोएम्स, इन्होंने बहुत सारी नैरेटिव पोएम को भी कंपोज किया है। फिर उसके बाद मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इसकी पोएम्स हैं उनको बता देती हूँ। उससे पहले, फायरसाइड पोएट्स बेस्ट नोन फॉर देयर लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स, राइमिंग स्कीम एंड यूज़ ऑफ फमिलियर थीम्स। ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं, स्पेशली फॉर देयर लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स, rhyme schemes and use of familiar themes. These include everyday domestic life, morality, God, nature and more. मतलब घूम फिर के वो एक ही बात आ रही है कि इनकी जो थीम होती थी वो बहुत ही कॉमन लोगों से रिलेट करती थी। ये मॉरलिटी पे, लव पे, नेचर पे और डोमेस्टिक लाइफ पे लिखते थे, तो इसीलिए ये कॉमन लोगों से रिलेट करती थी, इनकी जो थीम थी। They were the first American poets whose popularity revealed that of British poets both at home and abroad. और ये चाहते थे, ये फर्स्ट अमेरिकन पोइट्स का ग्रुप था जो चाहते थे ब्रिटिश पोइट से के कंपेयर में रहना, उनसे इवन आगे रहना। एग्जाम्पल ऑफ फायर साइड पोइट्री, कुछ एग्जाम्पल्स हैं फायर साइड पोइट्री के जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। द सॉन्ग ऑफ हावथा, सॉन्ग ऑफ
Hiawatha by Longfellow, Thanatopsis by Cullen Bryant, Thanatopsis by Cullen Bryant, Abolition of Slavery in the District of Columbia, Abolition of the Slavery in the District of Columbia, 1862 by Greenleaf Whittier, Song of the Owl by Longfellow, translation of Dante's Inferno from Italian to English by Longfellow, A Fable of Critiques by Lowell, The Chambered Nautilus by Oliver Wendell Holmes, Snow Bound by Whittier, पाउल रेवरेंस राइट बाय लॉन्ग फेलो। अब मैंने ये सारे नाम बोल दिए एंड आई नो आप नहीं समझ पाए हो इनको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फायर साइड पोइट्री जो है गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट उनकी पोएम्स की मिल जाएगी, तो आप वहाँ से लिख सकते हो फायर साइड कौन कौन सी पोइट्रीज़ हैं, किस किसने लिखी। ऑब्वियस बात है कि फायर साइड के 5 प्रोमिनेंट पोएट्स हैं, तो इन 5 प्रोमिनेंट पोएट्स की जो पोइट्री है वो फायर साइड पोइट्री है। तो इनकी पोइट्रीज़ जो है वो आप जो इम्पोर्टेंट पोइट्रीज़ हैं उनको आप एक लिस्ट बना के लिख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था फायर साइड पोइट्स। आपको समझ में आ गया। फायर साइड पोइट्स जो है 5 हैं, इनको हाउस होल्ड पोइट्स भी बोला जाता है और इनको स्कूल रूम पोइट्स भी बोला जाता है। इनको फायर साइड पोइट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो थीम थी वो कॉमन लोगों से रिलेट करती थी, इजी टू अंडरस्टैंड थी, डोमेस्टिक लाइफ पे, नेचर पे, लव पे, डेथ पे ये लिखते थे। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस टाइम में जब ये फायर साइड पोइट्स थे, ये उस टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ कुछ भी नहीं होता था, तो लोग आग के सामने बैठ के किताबें पढ़ते थे, लिटरेरी टॉपिक पे बात करते थे। इसीलिए ये भी जो पोएट्स हैं फायर साइड पोएट, ये भी चूल्हे के सामने बैठते थे, बात करते थे पोइट्री पे, पोइट्री रिसाइट करते थे, तो इनको फायर साइड पोएट बोला गया। और ये जो है ना किसी क्रिटिक के लिए लिखते थे, ना किसी और पोएट के लिए लिखते थे, ये किसके लिए लिखते थे? सिर्फ कॉमन लोगों के लिए लिखते थे, ठीक है। तो इनकी जो ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स होती थी, इनकी राइमिंग स्कीम का यूज़ करते थे, यूज़ ऑफ फैमिलियर थीम्स, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स के लिए फेमस थे। तो आई होप आपको फायर साइड पोइट्स जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई किया एंड आई थिंक आपको समझ भी आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ समझना है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।